हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक बार और मैं हिंदी में बना रही हूँ प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टिन का नॉवल है, बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे लिए लिटरेरी सेंस डेवलप करने के लिए भी। सोशल नॉवल है और बहुत सिंपल हैप्पी एंडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा गया है। इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कल तक और मैं कोशिश करूँगी कि आपको नए तरह से समझाऊँ ताकि आपको मेजर कैरेक्टर्स और उनके रिलेशन समझ में आ जाए। तो अभी तो इस स्लाइड शो में मैं जेन ऑस्टिन के बारे में बात करूँगी, वो भी बहुत छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेन ऑस्टिन जो है वो शी वॉज बॉर्न, वो 16 से दिसंबर को बॉर्न हुई, 16 दिसंबर 1775। आप अगर याद रखो तो बहुत अच्छा है। तो उनका ये मतलब स्टीवेंटन हैम्पशायर में इनका बर्थ हुआ 16 दिसंबर 1775। और बहुत टाइट नेट फैमिली में फैमिली की थी, मीन्स इनके फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, अच्छी फैमिली से थी। ये लोग 8 भाई बहन थे, 6 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स एंड वो 7वें नंबर की डॉटर थी एंड 2 बहनें थी। अच्छा, इनकी मम्मी का नाम भी कैसेंड्रा था, कैसेंड्रा ले, और फादर का नाम जॉर्ज ऑस्टिन। तो जॉर्ज ऑस्टिन एंड कैसेंड्रा ले ने 1764 में मैरिज की और उसके बाद कैसेंड्रा ले बिकेम जे कैसेंड्रा ऑस्टिन, है ना, पर बेटी का नाम भी कैसेंड्रा ऑस्टिन था। चलिए, मतलब जेन ऑस्टिन की सिस्टर का नाम। इनका ड्यूरेशन रहा 1775 से 1817, तो ये याद रखना। और वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी और उन्होंने मिडिल क्लास और अपर क्लास के बारे में ज़्यादा लिखा है। और उनका विट जो था, मतलब उनकी ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो सोशल ऑब्जर्वेशन, इतना डीपली उन्होंने सोशल सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। और सरप्राइजिंगली बहुत कम, उनका बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थी और बहुत अर्ली एज में डेथ भी हो गई और वो जा भी नहीं पाती थी ज़्यादा, क्योंकि राइटिंग वर्क में बहुत बिजी रहती थी। और दोनों, इनकी सिस्टर और ये, कभी मैरिज हुई नहीं थी इनकी दोनों की लाइफ में। तो ये इस तरह से, और उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत देखा अपनी लाइफ में। पर 19th सेंचुरी की जो वीमेन है उनके बारे में इन्होंने लिखा। अच्छा, इसके अलावा ये रिपीट हुआ है, इसके इनके फादर क्लर्जीमैन थे और बहुत टीन एज में इन्होंने लिखना, जेन ऑस्टिन ने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी फैमिली बेत में वहाँ शिफ्ट हो गई। उसके बाद फिर फादर की डेथ हो गई 1805 में। तो जेन अपनी सिस्टर के साथ में, मदर के साथ में, फिर वो इधर से उधर घूमते रहे और फिर फाइनली कहाँ सेटल हुए, चाउटन में, स्टीवेंटन के पास ही चाउटन था, वहाँ सेटल हुए। तो ये उनका स्ट्रगलिंग टाइम भी रहा। अच्छा, उन्होंने, इनके ब्रदर ने हेनरी, इनके 6 ब्रदर थे जेन ऑस्टिन के। तो जो एक ब्रदर हेनरी था, उन्होंने जब जेन ऑस्टिन की फर्स्ट बुक लिखी गई सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो 1811 में आई, तो उनकी नॉवल के लिए पब्लिश करवाने के लिए भी पब्लिशर से बात करनी पड़ी, नेगोशिएट करना पड़ा और फिर बड़ी मुश्किल में इनकी बुक पब्लिश हुई 1811 में। मतलब तुरंत नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट नॉवल आई प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो उसमें वो कहती थी जेन ऑस्टिन की, ये मेरी डार्लिंग नॉवल है, ओन डार्लिंग चाइल्ड है, मेरी अपना प्यारा बच्चा है ये। कौन सा? प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो उनको खुद को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें उनको बहुत, शी वॉज अक्लेम्ड लाइक एनीथिंग फॉर दिस नॉवल। बहुत हाईली फेवरेबल रिव्यूज़ आए उनके।
तो इस तरह से ये सेकंड था। फिर थर्ड थी मैन्सफील्ड पार्क, जो कि 1814 में पब्लिश हुई। आप नोट करो यहाँ पर कि 1811 से जो इन्होंने लिखा तो हर साल ऑलमोस्ट आती रही, 3-4 साल तक इनकी नॉवल, 4-5 साल के अंदर। और फिर देन एमा इन 1816, है ना। तो 11 से लेके 16 तक इतना लिखना और इतनी फेमस बुक्स लिखना बहुत बड़ी बात थी। तो एमा आई 1816 में आई, जिसको उन्होंने डेडिकेट किया था प्रिंस को, क्योंकि वो उनकी बड़ी एडमायरर थी प्रिंस, तो उनको डेडिकेट कर दिया था। पर यहाँ बड़ा सरप्राइज़ है कि इनकी सारी नॉवेल्स जो थी वो एनोनिमसली, मतलब अनजान, विदाउट नेम, इन्हें चेंज नेम के साथ पब्लिश हुई। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। चलिए, फिर 1816 जेन ऑस्टिन बिगैन टू सफ़र, और जैसे उन्होंने लिखा यहाँ 16 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई। और फिर उसके बाद उनका मतलब एक मिनट, हाँ, तो क्या हुआ कि उनको वो बीमार रहने लगी। और फिर उसके बाद 18, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, और 1817 में उनकी डेथ हो गई। और डेथ के बाद 1817 में डेथ हुई। फिर डेथ के बाद इनकी नॉवल परसुएशन और नॉर्थएंगर एबी डेथ के बाद पब्लिश हुई। एंड अ फाइनल नॉवल वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट, राइट। और फिर एक और नॉवल थी जो इनकम्प्लीट रही, राइट। जेन ऑस्टिन का रिपीट हो रहा है यहाँ पे। उनके फादर रेक्टर थे और लोकल पैरिश में, और उनको घर में ज़्यादा, उनकी पूरी पढ़ाई घर में हुई। 8 भाई बहनों में 6 तो ब्रदर्स थे और बाकी 2 सिस्टर्स थी। तो सिस्टर्स को घर में ही ज़्यादातर उनके फादर ने ही पढ़ाया उनको। ये स्कूल गए, लेकिन दोनों सिस्टर्स एबी स्कूल बहुत कम टाइम के लिए गई। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी सिस्टर और इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। तो वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सिस्टर और उनका, हर सिस्टर वॉज परहैप्स द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विच एग्जिस्टेड इन हर लाइफ। तो उनके सिस्टर के और उनके दोनों के, मतलब आपस में बहनों का लेटर्स जो एक दूसरे को लिखे, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो जो कैसेंड्रा इनकी सिस्टर थी, उसके कारण हमें काफ़ी सारा नॉलेज होता है। इनका लेटर्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर मच ऑफ द नॉलेज ऑस्टिन स्कॉलर हैव ग्लीन्ड अबाउट जेन। तो फिर वो जेन के बारे में हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता है इससे। और उनके रिलेशंस काफ़ी अपनी सिस्टर से क्लोज रहे, है ना। तो जो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर साथ में क्या था कि हाँ, तो ये है बेसिस फॉर मच ऑफ द नॉलेज ऑस्टिन स्कॉलर्स हैव ग्लीन्ड अबाउट जेन, है ना। तो वो हमें उनके यहाँ वहाँ से इन रिसोर्सेज से पता चलता है। फिर एंड दिस क्लोज रिलेशनशिप में, हाँ, फिर उसके बाद इनके क्लोज रिलेशनशिप इनकी कहानियों में भी दिखता है ना। फिर अच्छा, इन दोनों की, जेन और कैसेंड्रा दोनों होल लाइफ में अनमैरिड रही। और ये बड़ा फैक्ट मैंने निकाला कि कहते हैं कि एडेड बर्डन जो था इनको, फाइंडिंग अ सोशल मेट विद इन वन सोशल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, ये बड़ा चलता था तब। तो 10 to 35% पीपल जो थे वो सिंगल थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी रिसर्च है। और जेन स्टेटस सिंगल रही, लेकिन उन्होंने अपने काम को बहुत फोकस किया। अच्छा, बहुत अर्ली एज से जेन ऑस्टिन ने लिखना शुरू कर दिया था। और जब वो सिर्फ 25 ईयर्स की थी तो उनकी 3 नॉवेल्स आ चुकी थी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, है ना, ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवल है। फिर उस जो 1811 में पब्लिश हुआ। और उसके बाद अच्छा, वो एनोनिमसली पब्लिश हुआ। फिर उनके लोग कुछ जो थे वो फैमिली मेम्बर्स के अलावा बाहर पता ही नहीं था, क्योंकि इनके नाम से बुक पब्लिश होती नहीं थी। तो लोगों को नहीं पता था कि शी इज़ अ गुड ऑथर, राइट। तो ऐसा था। फिर उसके बाद
In the early 90s है publishing was one of the few ways middle class women could earn money. अच्छा 19 तक भी बहुत पुरानी बात नहीं है, 19th सेंचुरी में तो publishing was one of the few ways मिडिल क्लास वुमेन वो पब्लिश ही नहीं करवा सकती थी, कुड अर्न मनी एंड ऑस्टिन यूज हर मॉडेस्ट अर्निंग्स टू सप्लीमेंट हर इनकम। तो वो बेचारी उनको अपने घर को भी सपोर्ट करना पड़ता था जो भी इनकम इससे होती थी, है ना। अब क्या था कि 2 साल के 2 years लेटर कि हर सेकेंड बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस हमने पढ़ा ही, और फिर उसमें इतना उनको सक्सेस मिली, वो एक्सट्रीमली पॉपुलर हुई। और जॉन सीन का एंड उसके बाद वो उनकी जो एनोनिमिटी थी, जो मतलब लोगों से अनफेमिलियरिटी थी, वो बड़ी फेमस हो गई उसके बाद। तो फिर उनको नेम फेम मिली, कॉन्फिडेंस भी आया, और फिर उनका नेक्स्ट नॉवल मैंसफील्ड पार्क 1814 में हुआ। डिड नॉट सेल एज वेल, उतना अच्छा तो नहीं उनका रिस्पॉन्स मिला उनको मैंसफील्ड पार्क में, पर फिर ऑस्टिन फॉलोड इट इन। तो फिर उन्होंने एमा लिखा और लास्ट नॉवल थी ये, क्योंकि फिर उनकी डेथ बहुत जल्दी 42 ईयर्स की जब वो थी तभी डेथ हो गई थी उनकी इल हेल्थ के कारण। और फिर उसके बाद परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबी, ये जो थे ये दोनों पॉस्टुमसली पब्लिश हुए 1818 में। और उसके बाद उनकी लक देखो कि उनको 500 पाउंड, जो आज बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है आज के स्टैंडर्ड से, लेकिन उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था जो उनको बाद में मिला। तो ये दिस इज़ कॉल्ड लक कि उनका नेम फेम मनी मसल पावर पैसा सब कुछ कहना चाहिए मिलता उनको बाद में, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी और वो बेचारी स्ट्रगल करते करते चली गई। और लेकिन उनके बाद उन्हीं की बुक्स में उनको बहुत हैवी अमाउंट मिला। तो ये हुआ। फिर सोशल मीडिया की अगर बात करें तो इंग्लैंड में बड़ा यानी स्ट्रैटिफाइड मीन्स डिवाइडेड, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड था समाज, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसे। तो क्लास डिवीजन था एंड फैमिली, है ना, डिविजन्स वर रूटेड इन फैमिली कनेक्शंस एंड वेल्थ। तो आपने स्नॉबेरी सुना होगा कि भाई मतलब उन्होंने कहीं कहीं इसको वो जैसे डार्सी है इसमें, तो वहाँ पे भी ये जो था ये इस तरह की चीज़ें जो थी वो सोसाइटी में होती थी वहाँ पर भी। तो मतलब क्या है, क्या कहना चाहिए उसको, एक घमंड, एक अलग तरह की एटीट्यूड और बिहेवियर जो लोगों में कि भाई हम सोसाइटी में ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसको स्नॉबेरी कहते हैं। तो उनके वर्क में भी ये चीज़ें दिखती हैं कि इन हर वर्क ऑस्टिन इज़ ऑफन क्रिटिकल ऑफ अजम्पशन एंड प्रेजुडिसेस ऑफ अपर क्लास इंग्लैंड की, भैया उनको ज़्यादा स्नॉबिश होते हैं वो लोग। एंड देन शी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंटरनल, हाँ इनको ये समझ में आता था जेन ऑस्टिन को कि इंटरनल मेरिट है, गुडनेस ऑफ पर्सन, और एक्सटर्नल है तो आपकी रैंक, पोजीशन, पोजीशन से आपकी एक्सटर्नल मेरिट बनती है। तो इस तरह से शी फ्रीक्वेंटली सेटराइजेस स्नॉब्स, मतलब उन्होंने उसको सटायर किया स्नॉबेरी को, और साथ में उन्होंने मतलब ऐसे फन करके बताया कि जो गरीब लोग हैं वो क्यों उनको दे आर नॉट गिवन शी ऑल्सो पोक्स फन एट द पुअर ब्रीडिंग एंड मिसबिहेवियर ऑफ दोज लोअर ऑन द सोशल स्केल, की कैसे उनके साथ मिसबिहेव होता है। नेवरथलेस ऑस्टिन वॉज इन मैनी वेज अ रियलिस्ट, वो बड़ी रियलिस्ट नॉवल थी जो सच को दिखाती थी। एंड इंग्लैंड शी डिपिक्स इज़ वन इन विच सोशल मोबिलिटी इज़ लिमिटेड, और क्लास कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। इस तरह से वहाँ जो सोशली रेजिमेंटेड आइडियाज़ ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर ईच जेंडर फैक्टर्ड इनटू ऑस्टिन्स वर्क एज वेल, कि हर क्लास के लोग, उनका अपना दायरा, उनके अपने बिहेवियर। तो वाइल सोशल एडवांसमेंट्स फॉर अ यंग मैन ले इन द मिलिट्री, है ना। तो क्या था कि अगर एक यंग मैन है तो उसका सोशल एडवांसमेंट क्या है कि फॉर यंग मैन ले इन द मिलिट्री, चर्च एंड लॉ, है ना। वो उनका चीफ मेथड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट।
अच्छा, ये उनके लिए था। एंड द चीफ मेथड फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर, और इनको तो आप अगर मेल्स के लिए क्या था, मिलिट्री ज्वाइन कर लो, चर्च ज्वाइन कर लो, लॉ ज्वाइन कर लो, तो आपकी एक स्टेटस बन जाती थी। पर फीमेल्स के लिए क्या था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, कि एक्विजिशन ऑफ मनी, कि आप अच्छे एक अमीर आदमी से शादी कर लो तो आपकी सोशल स्टेटस अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। women could only accomplish this goal through successful मैरिज, कि आप एक अच्छी जगह शादी कर लो अमीर आदमी से। तो विच एक्सप्लेन्स द यूबिक्विटी ऑफ मैट्रिमनी। और जो मतलब हमने भी देखा कि वो जो सब जगह सबको पता था ये हर बार ये कि मैट्रिमनी एज अ गोल एंड टॉपिक ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ऑस्टिन्स राइटिंग, कि भैया कहीं अच्छा लड़का मिले तो शादी कर लो। तो दो द यंग वीमेन ऑफ ऑस्टिन्स डे had more freedom to choose their husband than in the early 18th century, हालांकि प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कंटिन्यू टू लिमिट देयर ऑप्शन। और वो अब 18th सेंचुरी में इतनी फ्रीडम नहीं थी, 19th सेंचुरी आते आते लड़कियों को फ्रीडम थी और वो अपनी शादी खुद अपनी चॉइस से करती थी, जो हम प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी देखते हैं। फिर क्रिटिक्स ने, लेकिन इनको हर हर टेक्स्ट को लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें क्रिटिक्स ने इनको भी क्रिटिसाइज किया। कि इन्होंने क्या कहा क्रिटिक्स ने, कि ऑफन अक्यूज ऑस्टिन ऑफ पोर्ट्रेइंग अ लिमिटेड वर्ल्ड, कि उन्होंने एक छोटा सा दुनिया दिखाई एज अ क्लर्जीमैन्स डॉटर। ऑस्टिन वुड हैव डन पैरिश वर्क, उनको दिखाना था, एंड वॉज सर्टेनली अवेयर अबाउट पुअर अराउंड हर, और कुछ तो पुअर के बारे में भी लिखना था, पर उन्होंने क्या लिखा, अपना वर्ल्ड लिखा, उनके गरीबों के बारे में नहीं लिखा, ऐसा क्रिटिक्स का कहना था। द क्रिटिक्स शी मेक्स ऑफ क्लास स्ट्रक्चर सीम टू इंक्लूड ओनली द मिडिल क्लास। तो भाई वो तो सिर्फ मिडिल क्लास अपर क्लास को करते हैं, लोअर क्लास को तो वो नहीं दिखाया, ऐसा उनका कहना था। कि आर जनरली सर्वेंट्स हु सीम परफेक्टली प्लीज विद देयर लॉर्ड्स। तो उन्होंने क्या कहा कि द क्रिटिक्स शी मेक्स ऑफ class structure seem to include only the middle class and upper class. The lower classes, if they appear at all, are generally servants who seem perfectly pleased with their lot. तो servants वाली life को क्यों नहीं दिखाया? This lack of interest in the lives of poor may be failure on Austen's part, but it should be understood as a failure shared by almost all of English society at द टाइम। फिर भी फेलियर अगर था, फिर भी उन्होंने जो भी लंदन इंग्लिश सोसाइटी के बारे में दिखाया वो सुपर डुपर। और जेन ऑस्टिन तो बहुत बड़ा टॉल फिगर है आज की डेट में इंग्लिश राइटिंग में, राइट। तो उनकी डेथ 1817 में 42 की एज में हो गई थी ना। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी मेड फॉर